एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, ये प्रिया भी इसी वक्त आई। कुछ तो करना ही पड़ेगा। आइडिया। ये सब क्या हो रहा है? बेबी, बेबी कमाल है, तुम मेरे इतने करीब हो, फिर तुम्हारी आवाज मुझे पीछे से क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। क्या बात करी हो? अरे बेबी तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ? तुमने मेरे किसके कंधे पे सर रखा था? मैं आपन कौन? मेरा मतलब है आप कौन है मोहतरमा? ये मेरी नई सेक्रेटरी है, मूनी। कब से? आज ही अपॉइंट किया है, पर तुम इसके साथ ही क्या कर रहे थे? बेबी तुम कहानी में ट्विस्ट। मूनू के पीछे जिनलैंड की जीनी के साथ साथ धरती लैंड की ये लड़की भी पड़ी है। कोई बात नहीं, ये सब मेरे आगे फेल है, क्योंकि मैं चांद का टुकड़ा हूँ। लेकिन फिलहाल अपनी जॉब बचा मूनी, ताकि यहाँ रह के तुम मूनू से इन दोनों को दूर रख सके। बेबी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब चश्मे की वजह से हुआ। मुझे तो लगा कि ये प्रिया है। तुम तो कुछ बोलो ही मत। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिया मैम। इन्हें सच में लगा कि मैं प्रिया हूँ। इन्होंने मुझे प्रिया भी कहा और फिर मेरे साथ डांस करने लग गए। अब मेरे सीनियर है तो मैं मना भी नहीं कर सकती थी ना। ओहो, अगर वो तीखी मिर्ची है तो ये भी कोई लाल मिर्ची से कम नहीं। क्या मौके पे चौका मारा है इसने। लेकिन कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में क्लीन बोल्ड करके रहूंगी। अब तुम मेरा यकीन करो बेबे। समझ में नहीं आता कि किसका यकीन करूं और किसका नहीं। और तुम जीनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब देखो विकी के कैबिन में मधुमक्खी की तरह भिनभिनाती रहती हो। क्या ऑफिस में सिर्फ तुम्हारा यही काम है? प्रिया मैम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो यहाँ सिर्फ काम के लिए आती हूँ। और वैसे भी मुझे मेरे पति के अलावा और किसी में इंटरेस्ट है भी नहीं। अगर आपको किसी से टेंशन लेनी ही है ना, तो इस नई लड़की की लीजिए। क्या है ना, कुछ देर पहले ये विकी सर की बाहों में झूलकर नाच रही थी। प्रिया मैम, मैंने तो आपको बोला था ना कि ये मेरे सीनियर है, मैं मना कैसे कर सकती थी? हाँ, लेकिन हमेशा मैंने प्रिया प्रिया ही कहा बेबे। रहने दो मून, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। नाउ। जी मैम, राइट नाउ। बेबे तुम तो कुछ बोलो ही मत। ओ बेबे, बेबे अरे मैं क्या है? जाओ ना, अपना काम करो। I'll be back. क्यों? जंगले कहाँ से आ जाते हैं? हे भगवान, व्हाट इज दिस? लगता है तूने मुसीबतों के जितने भी मिसाइल्स बनाए ना, सबका निशाना मैं ही हूँ। Why? अबे वो गधे, क्या हो गया तुझे? तू क्यों नाच रहा है? अबे नाचू नहीं तो और क्या करूं? एक बार बता, दुनिया की हर लड़की से मोहब्बत करने का ठेका क्या तूने उठा रखा है? और हम जैसे लोग क्या करें बे? संन्यास ले ले हैं? किसी का तू जुजू है, किसी का तू मुनू है, किसी का तू स्वीटी पाई, और हम जैसे बदनसीब क्या बने? सबके भाई हैं? अबे एक आध लड़की हमें भी दे दे। छोड़ दो ना भाई। एक बात बता, ये चांद का टुकड़ा आया कहाँ से? चांद से। हाँ? और दे तो क्या है? मूनी है तो मून लैंड से ही आएगी ना, मर्ड आइलैंड से थोड़ी ना आएगी। हाय, मतलब तेरी मोहब्बत की सैटेलाइट मून तक पहुंच गई, और हम क्या करें? मंगल पे जाएं, किसी मंगली को ढूंढने। वैसे एक बात है, इस बार तू फंस गया। क्या? कैसे? बेटा प्रिया, मुन्नी, जिन्नी, तीन किस से प्यार करेगा तू? हाँ यार, किस से प्यार करूं? विक्की तो गयो। ओ बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले, ओ बल्ले। मुनी, कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, वरना पूर्णमासी की जगह अमावस्या आ जाएगी। अपने मुनु को अगर पाना है ना, तो प्रिया को कोई दूसरी पट्टी पढ़ानी पड़ेगी। प्रिया मैम, एक्चुअली मैं विकी सर के कैबिन में इसलिए गई थी
क्योंकि मैंने वेला सर को वहां जाते हुए देखा था। अब आपसे क्या छुपाना, एक्चुअली मुझे वेला सर बहुत पसंद है। क्या? वेला? हाँ, वो जिस तरह से कहते हैं ना कि तुम चांद का टुकड़ा हो और मैं तुम्हारा टुकड़ू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रिया मैम बताइए ना, वो उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं उनके रास्ते से हट जाऊंगी, क्योंकि दो प्यार करने वालों के बीच में मैं नहीं आना चाहती। मैं चांद का टुकड़ा हूँ। थैंक गॉड, इसे विकी में नहीं बल्कि वेला में इंटरेस्ट है। प्लीज मैम बताइए ना, उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, वेला की लाइफ में कोई और नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम चांद का टुकड़ा और वो उस टुकड़े के टुकड़ों। आपको सच में लगता है कि मैं चांद का टुकड़ा हूँ? ऑफ कोर्स, तुम तो बहुत सुंदर हो। थैंक यू सो मच। एक आप है जो मुझे सुंदर कह रही हैं, और एक वो है जिनी जो ये कहती है कि पूरे ऑफिस में उससे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, आप भी नहीं। रियली? वो ऐसा कहती है? हाँ, और वो ये भी कहती है कि वो इस ऑफिस की ब्यूटी क्वीन है। ब्यूटी क्वीन? अरे वाह, तुमने तो आते ही बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है। आइडिया? ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आइडिया। यस, अब मैं करवाऊंगी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिसकी विनर बनेगी मिस प्रिया एयरलाइंस। वैसे भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और कंपटीशन से काम का माहौल भी बदल जाता है, मजा भी आएगा और तुम्हें उस जीनी का गुरूर तोड़ने का मौका भी मिल जाएगा। तो अब होके रहेगा ये कॉन्टेस्ट और देखते हैं कि कौन बनती है मिस प्रिया एयरलाइंस। अरे यार, अरे संभल कर। जिनी, जिनी। तू ठीक है? नो, डेडलाइन के अंदर है हमारा प्रोजेक्ट। आई थिंक सो डॉक्टर, बट इट्स क्वाइट लेट। हाँ हेलो सर। हेलो विकी। विकी, क्या तुम्हें पता है कि प्रिया ने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया? नहीं, आपको पता है? नहीं, एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा। प्रिया आ गई। डैड, मैं बताती हूँ, मैंने आप सबको यहाँ 2 वजह से बुलाया है। सबसे पहले ये कि मैं आप सबको इससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। ये है मूनी, मेरी नई पर्सनल सेक्रेटरी। और मूनी, ये है डैड जो इस कंपनी के बॉस है। हेलो। ये है डॉक्टर। हेलो। हेलो। और ऑफ कोर्स विकी से तो तुम मिल ही चुकी हो। ऑफ कोर्स। हेलो। एक्सक्यूज मी प्रिया, तुम जीनी को इंट्रोड्यूस नहीं करोगी? यार, ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। मेरी दूसरी वजह ये है कि मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं प्रिया एयरलाइंस में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवा रही हूँ। प्रिया एयरलाइंस में ब्यूटी कॉन्टेस्ट? लेकिन प्रिया, तुम तो कुछ बोलो ही मत। आज तक ऐसी कोई चीज हुई है जो मैं करना चाहूँ और तुम्हें पसंद हो? क्या बात कर रही हो? ऐसा नहीं है कि मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट पसंद नहीं है। तुम तो कुछ बोलो ही मत। डैड, बड़े दिन हो गए हमने कोई एम्प्लॉय एक्टिविटी नहीं की, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑफिस की फीमेल स्टाफ और एयर होस्टेसेस के बीच एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो और विनर को मिस प्रिया एयरलाइंस का क्राउन दिया जाएगा। क्यों डॉक्टर अंकल? वेरी गुड प्रिया डिक्री। आई टाइप की एक्टिविटीज से टीम बॉन्डिंग बढ़ती है और स्टाफ भी एक दूसरे के करीब आता है। एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर। प्रिया, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया। वैसे डैड, इस आइडिया का क्रेडिट मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये आइडिया मूनी की तरफ से आया है। वाओ मूनी, क्या आइडिया है। सुपर। अरे भाई, इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक अच्छी सेक्रेटरी मिल गई। बिल्कुल डैड, कुछ लोग तो यहाँ काम करते ही नहीं हैं। अच्छा, और प्रिया, जज कौन बनेगा? जज? सिंपल, जजेस होंगे डैड,
विकी और मैं। That's fantastic! भाई मैं तो जज बनने के लिए एकदम रेडी हूँ और मुनी मिस प्रिया एयरलाइंस बनने के लिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मुनी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच वेला सर। Anyways, प्रिया, you guys continue, हम लोग चलते हैं, हाँ? डॉक्टर? या एक्सक्यूज मी, I'll see you later. मुनी, जब तक तुम्हारा कैबिन रेडी नहीं हो जाता तब इस टेस्ट पे बैठोगी। आओ। ओके। मुनी, अब तुम जल्दी से कॉन्टेस्ट की तैयारियां शुरू कर दो, ओके? ओके। वैसे जीतेगा तो वही जिसमें दम होगा। क्यों विकी? हे भगवान, तूने लड़कियां क्यों बनाई? और अगर बनाई तो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्यों बनाया? ये भले ही इन लोगों के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, लेकिन मेरे लिए हैवी ड्यूटी कॉन्टेस्ट है। हे भगवान, तूने लड़कियां क्यों बनाई? और अगर बनाई तो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्यों बनाया? ये भले ही इन लोगों के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, लेकिन मेरे लिए हैवी ड्यूटी कॉन्टेस्ट है, जिसमें मेरा तबला, बैंड और ऑर्केस्ट्रा तीनों बजने वाला है। दिनादिन था। क्या सोच रहे हो विकी? दिन था। क्या? अब मेरा मतलब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच रहा हूँ। अगर नहीं सोच रहे हो तो सोचो और समझो हैं? कि ये कॉन्टेस्ट जज करते वक्त तुम्हें मुनी और जीनी के बीच में इतना सा भी भेदभाव या तरफदारी नहीं करनी है। करेक्ट? मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ? मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। गुड। अब मेरे साथ कैबिन में चलो, मुझे कुछ काम है तुम्हारे साथ। अच्छा। सो जिनी, अब देखना मैं तुम्हें कैसे हराती हूँ, क्योंकि अब ये साबित हो जाएगा कि कौन है चांद का टुकड़ा और कौन है जिनलैंड का हल्का सा टिमटिमाता हुआ तारा। ओहो मिस मुनी, जाकर अपने काम पर कंसंट्रेट करो, क्योंकि ना तो मुझे तुम्हारी इस बकवास में इंटरेस्ट है और ना ही इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। क्योंकि तुम जानती हो कि तुम मेरे सामने सेकंड तो क्या थर्ड भी नहीं आ पाओगी, क्योंकि मैं चांद का टुकड़ा हूँ ना। अगर ऐसी बात है तो ये याद रखना कि इस चांद के टुकड़े के अगर मैंने 100 टुकड़े नहीं कर दिए तो मैं भी जिनलैंड की जीनी नहीं। ओह, तो तुम्हें अपने पर इतना भरोसा है? तो ठीक है, शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीती तो मेरे मुनु सिर्फ मेरे होंगे। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे मुनु नहीं है वो, मेरे जूजू हैं, हमेशा थे और रहेंगे, समझी? वेल, अब तो शर्त लग चुकी है। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। You'll see that. अरे सो जा यार वेला, सो जा। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? सो जा, सो जा। ऐसे कैसे सो जाऊं? सोने के लिए नींद चाहिए, और मेरी नींद तो वो चांद का टुकड़ा उड़ा के ले गया। बाय गॉड। अब तो इन आंखों में नींद तभी आएगी जब वो चांद सा रोशन चेहरा मेरी आंखों के सामने आएगा। Hey! मुनी! मुनी 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 मुनी! मुनी! ओ मेरे चांद के टुकड़े, देखना तुझे तेरा टुकड़ू पुकार रहा है। मेरे पास आ जाओ प्लीज। Oh my God! मैं कहीं खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं है, मैं सचमुच आपकी आंखों के सामने हूँ। सच में? हाँ, और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। Of course. बताओ ना, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? Anything for you. कल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, करेंगे ना? कमाल हो गया यार, मतलब जिसने मेरे होश उड़ा दिए उसे ही मेरी हेल्प चाहिए। You know what?
तुम्हें देख के मेरा दिल पता है क्या कह रहा है? क्या उस मुनी ने जीनी को चैलेंज किया है? समझती क्या है वो अपने आप को? मेरे जूजू को जीतेगी? शक्ल देखी उसने कभी अपने आईने में? अरे जिन्नी दीदी, आप इतनी परेशान क्यों है? आपके जुजू को आपसे कोई नहीं छीन सकता, है ना झुनझुन? हाँ। आप तो मुनी को चुटकी में हरा सकते हो। हाँ, जरा अपने आप को देखो, कितनी सुंदर हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इस नींद ने परेशान करके रखा है और ऊपर से ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ओ जिन लॉर्ड, अब क्या करूंगी मैं? खामखा तुम परेशान हो रही हो। What is this, जीनी? मैं तो कहता हूँ भूल जाओ मुनी शुनी को, भूल जाओ प्रिया श्रिया को, भूल जाओ ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट। बेस्ट आइडिया बताओ। जाओ जाकर के सो जाओ, सुबह फ्रेश दिमाग से उठना, फिर सोचना, है कि नहीं? हाय हाय जूजू, आप जब मेरी चिंता करते हैं ना, बहुत स्वीट लगते हैं। मेरी ना जान ही चली जाती है। हाय हाय हाय, जरा इधर देखो, नींद में भी इन सब बातों के लिए बैटरी चार्ज रहती तुम्हारी। अरे मेरी माँ, जाओ जाके सो जाओ, सो जाओ। वो तो मैं एवरग्रीन हूँ। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। चलो बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट जूजू। बाय। ये अंदर क्यों नहीं जा रही है? हैं? ये क्या हो रहा है? मैं अपनी बॉटल में क्यों नहीं जा पा रही हूँ? कहीं कार्बोरेटर में कचरा तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मुझे तो इसकी एक ही वजह नजर आ रही है। तुम्हारा वजन है ना, मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से तुम बोतल में नहीं घुस पा रही हो। पुटुक पुटुक। क्या? 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 मैं मतलब मोटी हो गई हूँ? हाँ? वैसे हो भी सकता है जिन्नी दीदी, क्योंकि हम जिनलैंड वालों को खाने पीने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप तो। मैं तो क्या? ओह जिन्नी दीदी, आप भी ना यहाँ की छोटे पिट्टे चीजें खाती है ना, शायद इसकी वजह से आपका वजन बढ़ गया हो। नहीं नहीं, मैं वो सब चीजें नहीं खाती हूँ। अच्छा, अभी पता चलेगा। चॉकलेट्स? देखा, बच्चे सही कह रहे थे। सही कहा तुमने। जब से मैं धरती लैंड पे आई हूँ ना, ये सब जंक फूड खाने की मेरी आदत हो गई है। कल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, अब क्या करूंगी?